ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डेड लाइन ब्रसेल्स से आपका मेज़बान हाफिज़ उनीब राशिद। आज हमारे मेहमान हैं गवर्नर पंजाब और बरतानिया से साबिक़ MEP जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर। हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, 2 ख़ित्तों का तजर्बा जिस शख्स के पास है, हम आज उससे बातचीत कर रहे हैं आप तमाम के लिए। आप तमाम के लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम रेटिंग के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ इस बुनियादी मकसद के लिए है कि हम एक दूसरे की अपनी बात समझ के और हम अपना जो कलेक्टिव विजडम है वो अपने मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल कर सकें। मैं अपने प्रोग्राम में चौधरी सरवर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, बहुत थोड़े 10 मिनट लेंगे हम आपके। इस हवाले से काइंडली आप हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए हमारे नाजरीन को, क्योंकि ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया के लिए है। सोशल मीडिया आप जानते हैं बहुत वास्टली फैल रहा है और ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक जाएगा। आप काइंडली ये बताइए, मगरिब के तजर्बा जो पार्लियामेंट का है उसके बाद आप सियासत को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखें जी, मैंने तो जब से सियासत शुरू की है वो बरतानिया से शुरू की थी और सियासत को मैंने हमेशा इबादत समझ के किया है। और सियासत में वही लोग आते हैं कि जो दूसरों के दुख को समझते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने चाहते हैं, लोगों ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी चाहते हैं। तो सियासत दुनिया में जहाँ कहीं भी हो वो सियासत ही है, चाहे वो बरतानिया की सियासत हो, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो। लेकिन चूँकि मेरा रोल अब जो पाकिस्तान में है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सरबराह का है, तो वहाँ पर सियासत कम और काम जो है वो ज़्यादा करने की ख्वाहिश है। नहीं, बुनियादी बात यह है कि हम आपका तजर्बा अपने लोगों तक पहुँचाएँ। कल जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो समझें कि बुनियादी तौर पे, तो आप ये कहना चाहेंगे? मैं जी ये मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ कि मैंने जो सियासत है बरतानिया से शुरू की और मुझे शर्फ हासिल है कि बरतानिया में पहला मुसलमान और पाकिस्तानी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बना। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अपने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनने से ज़्यादा इस खुशी की बात है कि मैंने ये सफ़र अकेले शुरू किया था और अब अल्लाह ताला के फजल करम से हमने अपने बच्चों को, हमने तमाम पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको मोटिवेट किया कि उनको अगर अपने लोगों की खिदमत करना है और अपने मफादात जो हैं बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के उनको प्रोटेक्ट करना है, तो उनको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां उनके फ़ैसले होते हैं। तो जब बरतानिया में लोग सियासत में मजबूत होंगे, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनेंगे, तो उसका फ़ायदा जो है न सिर्फ वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानियों को होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होता है, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस से। उसकी मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि अब जो बरतानिया पाकिस्तान को डिफर्ड के हवाले से जो एड दे रहा है, वो तकरीबन इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान रेसिपिएंट है एड का। हर साल बिलियंस एंड बिलियंस 400-500 बिलियन पाउंड पाकिस्तान को बरतानिया जो है फ़राहम करता है इन टर्म्स ऑफ अपने एजुकेशन में, हेल्थ में, सैनिटेशन में और दूसरे प्रोजेक्ट्स में। और इसकी वजह ये नहीं है कि मोहम्मद सरवर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। इसकी वजह यह है कि अब माशाल्लाह हमारे वहाँ पर 7-8 मुसलमान मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, हमारे काउंसलर्स हैं वहाँ पे, हमारे मेयर्स हैं और माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। GSP के प्लस के हवाले से भी आप देख लें कि पिछले 2 दिनों से, मैं 3 दिनों से स्ट्रासबर्ग में हूँ और ये हमारी कम्युनिटी की वजह से है कि बरतानिया की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हैं, स्कॉटिश नेशनलिस्ट हैं, तो उन सब से मेरी बात हुई है। जब मैं UK में गया था तो वहाँ पर भी मैंने उनको लॉबी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम सियासी जमातें जो हैं बरतानिया की, सारे MEP यूनानिमसली पाकिस्तान को GSP प्लस पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं जो हमारे फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, स्पेन में और दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं उनमें रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है वो पाकिस्तान की सियासत भी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ की जो सियासत है उसमें आप मोबिलाइज़ करें अपने बच्चों को, आप ख़ुद, क्योंकि अगर यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप जाएंगे
تو آپ کا انفلوئنس بھی بڑھے گا, آپ کمیونٹی کی بھی زیادہ خدمت کر سکیں گے, آپ اپنا ملک جیسے آپ محبت کرتے ہیں اس کی خدمت کر سکیں گے. مثلا آج اگر ہمارے لوگ جو ہیں یورپین پارلیمنٹ میں, ہمارے صرف سجاد کریم صاحب ہیں ادھر برطانیہ سے, تو بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں یہ GSP+ کے میں. اگر ہمارے اور دوست بھی یورپ سے وہاں پر ہوتے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کو بینیفٹ پہنچتا. اور اب بھی میں پاکستانی کمیونٹی سے یہی عرض کروں گا کہ وہ جو MEP ہیں, یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کے ملکوں کے, ان سے اپنے روابط کو بڑھائیں, ان کی پارٹیاں جوائن کریں, ان کے الیکشن میں حصہ لیں, تو اس سے یقیناً جو ہے پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی یورپ میں رہتے ہیں ان کے مفادات کا بھی تحفظ ہوگا. سر, رات جلسے میں آپ نے ایک بات کہی اور وہ اس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو ٹچ کیا, اور وہ بات یہ تھی بنیادی طور پہ کہ آپ بذات خود ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو پاکستان میں یہ بہت خوف ہے مڈل کلاس میں کہ وہ اگر ہم سیاست میں آئے تو ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. تو ایک ایسے شخص کے طور پہ جو ایک اس کلاس سے تعلق رکھتا ہے, جو صلاحیت بھی رکھتی ہے, آپ مجھے یہ فرمائیے کہ پیسے کا رول ہے سیاست میں, آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ دیکھیں جی, سچی بات تو یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں رول ہی پیسے کا ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے, اور کہ وہاں پہ 4-5 کروڑ جب تک بندے کی جیب میں نہیں ہے تو الیکشن وہ نہیں لڑ سکتا. تو ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے. برطانیہ کی آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو اکثریت لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاسز کی ملے گی, ورکنگ کلاسز کی ملے گی, اس لیے کہ وہاں پر MP بننے کے لیے, MEP بننے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی جب پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا, پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کو چلنے نہیں دیا گیا. اگر پولیٹیکل پروسیس چلے گا, جماعتیں مضبوط ہوں گی, لوگ جو ہیں انڈیویجول کی بجائے جماعتوں کو ووٹ دینا شروع کریں گے, تو پھر یہ تبدیلی جو ہے اس کلچر میں آئے گی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرو ڈیموکریسی کی جو سپرٹ ہے وہ میں اسی وقت کہوں گا کہ ملک میں حقیقی جمہوریت, ٹرو سپرٹ ہے جب ایک کسان کا بیٹا, ایک مزدور کا بیٹا, ایک ٹیچر, عام ٹیچر جو ہے اپنے پوٹینشل کی وجہ سے, اپنی ایبلٹی کی وجہ سے, اپنی خدمت کی جذبے کی وجہ سے وہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے, نہ کہ اپنے پیسے کی وجہ سے, نہ کہ وہ کس ٹرائبل سے اس کا تعلق ہے, کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ.